Hello all, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। पाइथन फंडामेंटल सीरीज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग पे यूज होने वाले ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग स्लाइसिंग टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन पाइथन। पाइथन में कोई भी स्ट्रिंग अगर लिखी जाती है तो उसके लिए हमें सिंगल कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन मार्क्स और ट्रिपल कोटेशन मार्क्स का यूज करना पड़ता है। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे किसी वेरिएबल के अंदर हम किसी स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। मैंने पाइथन आइडियली ओपन कर ली है। इसमें मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम नाम से और इसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ अभी फिलहाल अपना नेम एक स्ट्रिंग के रूप में। तो मैंने डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर ये स्ट्रिंग को लिख दिया है। दैट मीन्स इस नेम कंटेनर ने होल्ड कर रखा है रमेश नाम की स्ट्रिंग को। अब जैसे ही ये नेम के अंदर स्टोर होगी तो इसके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को एक इंडेक्स एलोकेट हो जाएगा, जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं। दैट मीन्स आपका जो R है वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, A 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा, M 2 इंडेक्स पे, E 3 इंडेक्स पे, S 4 इंडेक्स पे और H 5 इंडेक्स पे। तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, 0 से लेके आपके 5 तक वर्क करें। इसी तरीके से ये नेगेटिव इंडेक्स भी आप इसमें शो कर सकते हैं। -1 जो लास्ट से स्टार्ट होगा, -1 से वो स्टार्ट होगा। ठीक है, आपका राइट टू लेफ्ट साइड को ये आप फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक, अगर मैं इस पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं यूज करूंगा प्रिंट फंक्शन का। ओके, प्रिंट, और इसके अंदर मैं इस वेरिएबल का नेम प्रोवाइड कर दूंगा तो वो मुझे इस कंप्लीट स्ट्रिंग को स्क्रीन पर प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, और अगर मैं पर्टिकुलर इंडेक्स की मदद से इसके कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सपोज मैं फर्स्ट कैरेक्टर को इसका प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा नेम आपका वेरिएबल का नेम हो गया और इसका ब्रैकेट्स में इसका इंडेक्स नंबर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा इसको। तो ये आपको फर्स्ट इसका कैरेक्टर इसने प्रोवाइड कर दिया। इसी तरीके से आप आगे और भी कैरेक्टर्स को इसका प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं नेम 5 करता हूँ तो ये आपको H प्रोवाइड कर देगा। नेगेटिव इंडेक्स की मदद से भी आप इसके कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेम -1 अगर मैं करता हूँ तो ये आपको लास्ट वैल्यू H प्रोवाइड कर देगा क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स लास्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के लिए आप फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर लूप आपका कैसे काम करता है इसके लिए मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो फॉर लूप की मदद से मैं स्ट्रिंग को कैसे ट्रैवर्स करता हूँ, एक्सेस करता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूँगा फॉर लूप और उसके साथ एक लूप वेरिएबल मैंने ले लिया ch इन। यहाँ पर जो सीक्वेंस मेरी किसके अंदर स्टोर है, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट सीक्वेंस को भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैंने सीक्वेंस लिख दी है। ये मेरी सीक्वेंस है, एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को भी मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ और यहाँ पर प्रिंट, फिर उसके बाद देन ch को मैं प्रिंट कर दूंगा। तो ये 1 by 1 ch की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फर्स्ट केस में ch के अंदर R स्टोर होगा, सेकंड केस में ch के अंदर A स्टोर होगा। तो 1 by 1 क्या करेगा, आप जब इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको ये स्क्रीन पे इस तरीके से पर्टिकुलर ch की हर एक वैल्यू के लिए ये लूप इटरेट होगा और आपका जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी कंप्लीट अलग अलग लाइन में, क्योंकि यहाँ पर एंड जो आर्गुमेंट है वो बाय डिफॉल्ट /n है। तो उसने हर एक कैरेक्टर को अलग अलग लाइन में प्रिंट किया। ठीक है, इसकी जगह पर आप यूज कर सकते थे फॉर ch इन। जो मैंने सीक्वेंस ली थी, सीक्वेंस में मैंने डायरेक्ट यहाँ पर स्ट्रिंग इंसर्ट कर दी थी, लेकिन मैंने इधर क्या किया हुआ है कि इस स्ट्रिंग को नेम के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर नेम भी यूज कर सकता हूँ, ch इन नेम, एंड देन इसके अंदर प्रिंट, इसको मैं ch को प्रिंट कर देता हूँ और साथ में मैं कॉमा करके यहाँ पर एंड आर्ग्यूमेंट यूज कर लेता हूँ, इसको मैं स्पेस प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो पूरी स्ट्रिंग है वो एक ही लाइन में प्रिंट होगी।
अभी हमने बात की कि जो स्ट्रिंग है उसको हम कैसे इंडेक्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं और कंप्लीट स्ट्रिंग को मैं फॉर लूप की मदद से हम कैसे उसको एक्सेस करेंगे, ये हमने अभी तक देख लिया है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रिंग के बेसिक ऑपरेटर्स की। तो उसमें सबसे पहला स्ट्रिंग का जो ऑपरेटर है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर या प्लस ऑपरेटर भी इसे हम बोलते हैं। जनरली जो एडिशन ऑपरेटर होता है वो इंटीजर्स में वर्क करता है, इंटीजर्स को ऐड करने में। हम स्ट्रिंग के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो और इसके बीच में मैंने यूज़ किया है एक प्लस कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर और इसके साथ मैं दूसरी स्ट्रिंग लिखता हूँ वर्ड। तो जब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो ये दोनों स्ट्रिंग को क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर है वो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने में मदद कर रहा है। सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंगल कोट्स में 1, तो 1 यहाँ पर एज अ कैरेक्टर स्टोर हो रहा है, प्लस इसके साथ में दूसरा एक और कैरेक्टर यहाँ पर लिख रहा हूँ 1। तो जब आप उसको आउटपुट आप देखेंगे तो ये इस ढंग से इसको ज्वाइन कर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 कैसे यूज हुआ था, एज अ कैरेक्टर यूज हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है आपका स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर। अब बात करते हैं सेकेंड ऑपरेटर की। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐड कर रहे हैं एक स्ट्रिंग को प्लस उसके साथ दूसरा क्या है एक इंटीजर है, तो ये आपको प्रोग्राम जो है एरर प्रोवाइड करेगा। क्योंकि जब हम स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो दोनों जो ऑपरेंड्स हैं वो क्या होने चाहिए, स्ट्रिंग के फॉर्म में होना चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं इस जो एक्सप्रेशन आपने लिखा, इस एक्सप्रेशन में पहला तो इस कैरेक्टर है, लेकिन दूसरा आपने क्या प्रोवाइड कर दिया, इसको एक इंटीजर प्रोवाइड कर दिया, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। दूसरे ऑपरेटर की हम बात करते हैं, वो है आपका स्ट्रिंग रिप्लिकेशन ऑपरेटर। स्ट्रिंग रिप्लिकेशन ऑपरेटर, सपोज आपको हेलो जो वर्ड है उसको 3 टाइम आपको स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो आप इसके साथ एक एस्टेरिस्क साइन यूज़ करेंगे और इसके बाद जितने टाइम इसको आपको प्रिंट करना है वो नंबर यहाँ पर लिख देंगे। तो ये क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को उतने टाइम आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग रिप्लिकेशन ऑपरेटर। ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को नंबर ऑफ टाइम रिप्लिकेट करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे सपोज आपको 5 टाइम करना है इस स्ट्रिंग को, इस कैरेक्टर को आपने 5 टाइम आपको प्रिंट करना है। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर आप स्ट्रिंग के पहले भी लिख सकते हैं और स्ट्रिंग के बाद में भी आप लिख सकते हैं। बीच में आपको यूज़ करना है स्ट्रिंग रिप्लिकेशन ऑपरेटर, ओके। इसी तरीके से अगले ऑपरेटर की बात करते हैं। इस ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए भी आपको एक थोड़ा सा एक ध्यान देना पड़ेगा स्ट्रिंग रिप्लिकेशन ऑपरेटर को, कि एक इसमें जो आपका जो एक्सप्रेशन आप यूज़ कर रहे हैं उस एक्सप्रेशन में जो पहला एक्सप्रेशन है वो एक स्ट्रिंग है और दूसरा एक्सप्रेशन जो वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे वो इंटीजर में होगी। अगर आप गलती से ऐसा लिखते हैं, सपोज आपने 5 को भी एज स्ट्रिंग यहाँ पर लिख लिया और इसके साथ स्ट्रिंग रिप्लिकेटर ऑपरेटर यूज़ किया और आप इस सिंबल को प्रिंट करना चाहते हैं 5 टाइम, तो ये आपको प्रोवाइड कर देगा एरर, क्योंकि इनमें से जो दोनों ऑपरेंड्स हैं उनमें से एक ऑपरेंड क्या होना चाहिए, इस केस में इंटीजर होना चाहिए, ताकि वो उतने टाइम उसको क्या कर पाए, रिप्लिकेट कर पाए, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं, वो हैं आपके मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं 2 टाइप के, इन और नॉट इन। तो वो कैसे वर्क करते हैं स्ट्रिंग्स में। सपोज मेरी एक स्ट्रिंग ऊपर मैंने स्टोर करी थी रमेश नाम से, ठीक है। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि कोई एक कैरेक्टर ए इन रमेश, ठीक है। तो ये आपको ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ए जो कैरेक्टर है वो इस स्ट्रिंग का क्या है, मेंबर है, ओके। तो इसने क्या कर दिया कि इसने चेक किया कि ए जो है इस कैरेक्टर का मेंबर है, तो वो ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अगर ए इसका मेंबर नहीं होता, सपोज मैं पी कर देता हूँ, अगर कोई कैरेक्टर मैंने पी यूज़ किया और पी इन स्ट्रिंग पर मैं लिख रहा हूँ, तो आपको फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से इस सेम स्टेटमेंट को मैं नॉट इन के साथ यूज़ करता हूँ, तो देखता हूँ कि क्या ये मुझे आउटपुट पर प्रोवाइड करता है। नॉट इन
रमेश, तो ये मुझे आपको देगा ट्रू वैल्यू। ओके, क्योंकि जो पी कैरेक्टर है वो इस स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है, दैट मीन्स इसका मेंबर नहीं है। तो इस तरीके से आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स काम करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने अपने वीडियोस में पढ़े हुए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स स्ट्रिंग में भी वर्क कर जाते हैं। तो वो कैसे वर्क करते हैं? सपोज मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ ए, मैं लिखता हूँ इक्वल ऑपरेटर यहाँ पर इक्वल ए, तो ये आपको प्रोवाइड करेगा ट्रू वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से कोई स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग्स हैं आपकी ए बी सी, और इक्वल ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं, इसी के साथ दूसरी स्ट्रिंग आप सेम स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये प्रोवाइड करेगा ट्रू वैल्यू। ठीक है, अगर आप ये चेक करते हैं कि कोई सिंगल कैरेक्टर है ए और उसके साथ आप नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू सिंगल कैरेक्टर में यूज कर रहे हैं बी, तो भी आपको ये ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू बी ट्रू है कंडीशन। अब एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको पाइथन इंटरनली कैसे कंपेयर करता है, यूनिकोड वैल्यूज होती हैं हर किसी कैरेक्टर की, क्या होती हैं अपनी कुछ यूनिकोड वैल्यूज होती हैं। ये आपको इस फिगर में यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपके 0 से लेके 9 तक के कैरेक्टर्स हैं उनकी यूनिकोड वैल्यूज क्या है, उनको ऑर्डिनल वैल्यूज भी बोला जाता है। ठीक है, ऑर्डिनल वैल्यूज भी बोला जाता है। तो 0 से लेके 9 तक की हैं 48 से लेके 57, कैपिटल ए से जेड तक की हैं 65 टू 90, और स्मॉल ए से जेड तक की जो इंटरनल इनकी यूनिकोड वैल्यूज हैं वो है 97 टू 122। तो ये आपस में क्या करता है, इन वैल्यूज को कंपेयर करता है। जैसे सपोज मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ ए स्मॉल ए लेस देन कैपिटल ए, तो ये आपको आप गैस करिए क्या आपको ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो ये आपको देगा फॉल्स वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो यूनिकोड वैल्यूज होती हैं लोअर केस लेटर की वो हायर होती हैं अपर केस लेटर से, जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक सेकेंड स्ट्रिंग आप ले रहा हूँ ए बी सी, और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ लेस देन इक्वल टू कैपिटल ए बी सी डी। तो इस केस में भी ये आपको फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि जो लेटर ए बी सी है उनके जो कोड हैं हायर आस्क के कोड्स हैं एज कम्पेयर टू ए बी सी डी से ज़्यादा हायर होती हैं उनकी वैल्यूज ए बी सी की, स्मॉल ए बी सी की। इस तरीके से ये जो कंपैरिजन होता है आपका डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच में इंटरनली, तो पाइथन जो है क्या यूज़ करता है, मैंने कहा ऑर्डिनल वैल्यूज़ को यूज़ करता है, यूनिकोड वैल्यूज़ को यूज़ करता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की ऑर्डिनल वैल्यू को चेक करना चाहते हैं तो आपके पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है ORD फंक्शन। ओके, तो ORD ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ कैरेक्टर ए आप जानना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से पास करना पड़ेगा। तो ये बता देगा कि स्मॉल ए की जो ऑर्डिनल वैल्यू है, यूनिकोड वैल्यू है, वो क्या है आपकी 97 है। आपको बात समझ में आ रही होगी कि कैसे ये वर्क कर रहा है आपका। अगर आप किसी दूसरे कैरेक्टर का ऑर्डिनल वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिर से ORD लिखिए और उस कैरेक्टर को इसके अंदर पास कर दीजिए। सपोज आप यहाँ पर कैपिटल H का ऑर्डिनल वैल्यू जानना चाहते हैं तो इस ढंग से आप प्रिंट करके लेंगे तो 72 जो है वो आपका ऑर्डिनल वैल्यू है किसकी, कैपिटल H की, या यूनिकोड वैल्यू भी हम इसे बोल सकते हैं। तो हमने देखा कि जो ऑर्डिनल फंक्शन है ORD फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ कैरेक्टर की ऑर्डिनल वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से एक और फंक्शन होता है पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन CHR, जिसके अंदर हम ऑर्डिनल वैल्यू पास करते हैं और वो उस ऑर्डिनल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को आपको रिटर्न करके देता है। वो हम कैसे करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर CHR है और CHR फंक्शन यूज करेंगे और इसके अंदर मैं अगर 97 पास करता हूँ, ठीक है, तो आपको ये रिटर्न करके देगा स्मॉल ए। ओके, ये अभी हमने ऊपर देखा था। जब मैं ऑर्डिनल के अंदर ए पास कर रहा था तो उसका ऑर्डिनल वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा था, और अब यहाँ पे मैंने CHR के अंदर वो आपकी
उसकी यूनिकोड वैल्यू पास करी तो उसके करस्पॉन्डिंग उसने कैरेक्टर आपको प्रोवाइड कर दिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं। CHR 72 अगर मैं इसके अंदर पास करता हूँ तो ये आपको H प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये दो फंक्शन भी आप समझ लीजिए इनके वर्किंग को, ये कैसे वर्क कर रहे हैं स्ट्रिंग के साथ। इस वीडियो में अभी तक हमने ये जान लिया है कि कैसे हम किसी स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं और स्टोर्ड स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग और विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। उसके बाद हमने स्ट्रिंग के डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में जाना कि कैसे डिफरेंट ऑपरेटर्स स्ट्रिंग पर वर्क करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो में हम केवल इतना ही वर्क करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। अगली वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रिंग स्लाइसिंग को डिटेल में समझाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।